सभी को नमस्कार, जोहार, भारत माता की जय। बहुत लोग अपडेट चाहते हैं कि क्या जेपीएससी को लेकर चल रही है। आपको पता होगा कि एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है अमीना हंसदा को। आपने देखा होगा कि कार्य गति पर है और गति नहीं प्रगति पे है। प्रगति नहीं, एकदम 100% फैक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जो मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम का डेट आया, कैलेंडर क्या इस बीच जारी हो सकती है कि नहीं, क्या कब तक रिजल्ट होगा, कब तक इंटरव्यू प्रारंभ होगा, और कट ऑफ पर तो सबका धक-धकी बना हुआ है कि क्या कट ऑफ हो सकता है ना। तो हम सबसे पहले जो बता दें कि कैलेंडर हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए भैया मैं डाउटफुल में हूँ, बट कैलेंडर कभी भी जारी हो सकता है। अब क्या रिजल्ट कब तक आएगा, अब रिजल्ट आने से पहले फिर पूछिएगा कट ऑफ क्या होगा, सभी विषय पर चर्चा होगी। लेकिन कल मैं जो आपको ये चीज़ है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बाबू थोड़ा दिखा देना एक बार डिटेल्स बच्चों को। ऐसे ही रहना ना। अब देखिए, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 11 to 13 जेपीएससी इंटरव्यू के लिए जो बैक बेंचर के द्वारा तैयार किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये बच्चे कंटेंट तैयार किए हैं, मात्र 1999 रुपया में। मैं देखिए, मैं किसी कोचिंग संस्थान का प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन ये हमारा छोटा भाई ही है जिनका नाम इस प्लेटफॉर्म पर लेना उचित नहीं है। आपको समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये जो 89 वाला जो नंबर है, अब ये लोग पूछेंगे कि भैया कहाँ अवेलेबल है। ये जो 89 वाला नंबर है, इस नंबर पे आप हजारीबाग पे कॉल कर सकते हैं। हजारीबाग में जितने छात्र हैं, आप इस 89 वाले नंबर पे कॉल कर लें। और ये 81 वाला जो नंबर है, 81 वाला है ना, हाँ 81 वाला जो नंबर है, आप इस पे कम से कम ये जो उपलब्ध है, आप जितने रांची वाले छात्र हैं इस नंबर पे कॉल करके बुक अवेलेबल करा सकते हैं। अब पूछिएगा कि इसमें क्या खास बात है। अब मैं एक बार फिर से पुनः आपको बता दूं कि जो ये इंटरव्यू का ये जो बैक बेंचर के टीम के द्वारा तैयार किया गया है, ये आपको रांची में और हजारीबाग में उपलब्ध है। अब हजारीबाग में आप 89 वाला जो नंबर है, आप हजारीबाग में कॉल कर लीजिएगा, और 81 वाला जो नंबर है आप कॉल कर लीजिएगा हमारे झारखंड के प्यारे प्यारे छोटी सी शहर रांची में, जहां पर जेपीएससी जेएसएससी उपलब्ध है, जहां पर हमारे जैसे पिंडदान करने वाले लड़का का इतिहास है। अब आप इसमें पूछिएगा कि भैया इसमें क्या है जो आप कह रहे हैं कि ये बुक अभी तक 7वां से 10वां जेपीएससी का जितना भी इंटरव्यू हुआ है, सभी पैनल पे, ठीक ना, सभी पैनल पे लगभग 50 बच्चे का ये प्रश्न पूछा हुआ। जैसे अमीना हंसदा का पैनल हो गया, जमाल अहमद का पैनल हो गया। थोड़ा सा बच्चों को प्रश्न दिखा देना बाबू। ये अजय कुमार है, ठीक है ना। ये आप देखिए, तो जितने पैनल पे बैठे लोग हैं, जैसे 5 पैनल था, में भी एक जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन, इसके भी पूर्व चेयरमैन। अब तो हमें लगता है कि नीलिमा करकट्टा मैडम रहती तो शायद हमें ये वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। उसके बाद अमीना हंसदा हो गई, उसके बाद जमाल अहमद जी हो गए, 1-2 IAS IPS भी थे। उसके बाद डिफरेंट टाइप से लोगों का एक पैनल बनाता, हर पैनल का एक अनुभव होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं आप देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, और ये जो प्रश्न तैयार किया गया है, ये लगभग 50 व्यक्ति से टेलीफोन के माध्यम से उनके पैनल में जो पूछे गए जितने भी बॉयज गर्ल्स हैं, सबके साथ ये प्रश्न पूछा गया है। और ये जो बुक अवेलेबल है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बुक जो है बहुत ही तरीके से, बहुत ही मेहनत से लिखा गया है। और देखिए, मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन ये प्रचार खुद मेरे भाई ने लिखा है, जो हमारा दिल से जुड़ा हुआ है, जो हमेशा हमारी सहयोग के बारे में सोचता है। तो आप रांची में और हजारीबाग में, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां चेक करके वहां नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, इस बुक का खासियत यही है कि जो 50 लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है, वो आपको कम समय में मिल सकता है। साथ ही साथ आप जिस पैनल में जाओगे
वो पैनल में बैठने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास का जो कमी महसूस होता है वो दूर हो जाएगा। आपके अंदर जो डर होता है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप क्वेश्चन पहले से आपको अनुभव है कि क्या हम जिसके पैनल में जा रहे हैं, तो उसके पैनल में जाने के बाद उनकी जो, देखिए आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, तो उनका नेचर होगा कि हम किस प्रकार के प्रश्न करके आपको बाधित कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जिस पैनल में बैठिएगा, उस पैनल में बैठने के पश्चात आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मैडम इस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे या सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल रहेगा हाई रहेगा। आप उनके देखिए जो आपका जो स्पीकिंग स्किल देखेंगे, आपका माइंड को रीड करेंगे, तो आप उससे पहले ही आप उनके माइंड को रीड करके सारे प्रश्न को आप जवाब दे सकते हैं। चलिए इस मुद्दा पर तो बात हो गई। अब साथ ही साथ मैं आपको पुनः फिर बता दे रहा हूं कि आप इस बुक को परचेज जरूर करिए और ये मेरा आपसे फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। बाकी इस बुक में सारा डिटेल्स मैं आपको बता दिया हूँ कि एक हजारीबाग में उपलब्ध है और एक रांची में उपलब्ध है। तो जो रांची के बच्चे हैं 81 पे कॉल करके, और जो हजारीबाग के बच्चे हैं वो 89 पे कॉल करके संपूर्ण जानकारी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये मेरा लिखा हुआ बुक नहीं है, बस मेरा एक सहयोग है। और मैं ऐसे नहीं, ऐसे तमाम छोटे छोटे जो संघर्ष करते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखता है, लेकिन मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे लोग के लिए, हमारे झारखंडी भाई बंधु के लिए ऐसा काम करने का प्रयास करेगा। चलिए आप लोग के बीच थोड़ा सा खुशखबरी के माहौल ला दे। आप लोग को पता होगा कि जेपीएससी का रिजल्ट कब जारी होगा, डेट बता दे क्या? 10 अप्रैल तक जेपीएससी 11 to 13 का रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। 10 अप्रैल 2025 तक प्रबल संभावना है। इसके बीच मेंबर में सहमति बन चुकी है और अब रिजल्ट वही जारी होगा जो मैडम बना कर गई हैं। और मैं ये सच्ची बता रहा हूँ, इस रिजल्ट का जो हकदार होंगे वाकई में हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय नीलिमा करकट्टा मैडम होंगे, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत किया है, उनकी मेहनत को मैं जानता हूँ। किस प्रकार मेहनत करती थी मैडम? एक ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर ली थी, मुझे याद है क्योंकि मैं तीन बार उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मीटिंग किया हूँ आंदोलन के। वो ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में किस दिन छुट्टी था और अपने 8-8 बजे रात तक मेहनत करती थी। उनके अंदर कितना उत्साह था। जो अच्छा काम करता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैडम जो रिजल्ट बना के गई हैं वो आपके हित में है। और इस बार का जो रिजल्ट जारी होगा, इस बार जो बच्चे सिलेक्शन लेंगे, जो उम्मीद नहीं किया वैसे वैसे बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये मुझ पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं इसके लिए अपना पिंड दान, अपना मतलब मुंडन तक करवा चुका हूँ। क्यों? मुझे पता है कि अगर एक गरीब का बच्चा का नौकरी होता है तो मुझे भगवान लाख लाख आशीर्वाद देंगे। मैं उसी में खुश हूँ, आश्वस्त हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैडम इस प्रकार मेहनत करती है, अब आपके पास समय कितना बचा? अब आज 20 तारीख हो गया, मात्र आपके पास 20 दिन समय बचे हैं। आपका इंटरव्यू का भी डेट 18 से 20 के बीच प्रारंभ हो जाएगा। तो आपकी धड़कनें तेज होनी चाहिए, आपकी अंदर से दिल का आवाज़ हो वो एक ही चीज़ निकलना चाहिए, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। हमें कुछ करना है, हमें ये चीज़, हमें जेपीएससी का जो अचीवमेंट, जो हमने गोल अपने लाइफ में रखा है, उसको प्राप्त करना है। अगर प्राप्त करना है तो आप कहीं भी हो, इस बुक को ज़रूर परचेज करिएगा। हो सकता है इसको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाए, अब वो डिपेंड करता है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरा आपसे अंतिम रिक्वेस्ट है कि आपके पास समय कम है और बहुत जल्द मैं रांची प्रस्थान भी करने जा रहा हूं और आपकी सारी समस्याओं को लेकर पुनः फिर एक बार मैं अध्यक्ष महोदय को अवगत कराऊंगा। और ये ही तक नहीं, 14 जेपीएससी के भी बच्चों के लिए मैं एसडीएम पद भी लाने का जो है जोरदार मैं कार्यक्रम तेज़ी से लाने जा रहा हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और कब रिजल्ट जारी होगा इस वीडियो में सब कुछ मैं डिटेल्स बता दिया हूँ। फिलहाल मैं दिल से ही भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी झारखंडी का नौकरी हो। मेरा ये आश्वस्त है कि बिल्कुल होगा। साथ ही साथ सरकार आयोग के अंदर एक ही डर बना है कि जब तक शुक्ला है
तब तक जेपीएससी में छेड़छाड़ मत करना। यानी क्या हो सकता है ये ऊपर वाला भी जान सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपके जो 20 दिन का समय बचा है, ये 20 दिन में ये बुक आपको काफ़ी मददगार होगी, काफ़ी आपके लिए रामबाण साबित होगा, काफ़ी आपका जो आप अपने आप को मतलब कि डिप्रेशन में रहकर अपने आप को जो छोटा महसूस करते हैं, ये आप इस बुक को परचेज करके 10 से 15 दिन के अंदर को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और सिलेक्शन 342 सीट में एक सीट बनाने का प्रयास करिए। फिलहाल के लिए सभी को धन्यवाद। और थोड़ा सा ये नेचर का आप ये अवगत करा दीजिए कि देखिए ये सूर्यमुखी है। अगर आपको इसके तरह खिलना है, आपको इसके तरह अगर सच में अपने जीवन में मुस्कुराना है, देखिए ये भी कभी ना कभी मुरझा जाएगा। ये दिखाइए, देखिए इसकी मुस्कान कब तक रहती है? जब तक सूर्य की रोशनी, जब तक नेचर इसके साथ जुड़े हुए तब तक, क्योंकि इसका भी एक उम्र होता है। आपकी एक उम्र है, आपकी ये जो चेहरे पे मुस्कान है, अगर सच में आप चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं तो इस बुक के माध्यम से आप जो कम समय में 342 सीट में जगह बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर इस सूर्य की तरह मुस्कुराइएगा, इस सूर्य की तरह चमकिएगा, सूर्यमुखी की तरह चमकिएगा। और बताइए इसके अंदर जो बीज है ये क्या है? ये इनका मेहनत किया हुआ है और इसकी रक्षा करने वाले यहाँ देखिए कौन है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सच में अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा ना, तो आप तपिए। इस बुक के माध्यम से आप 20 दिन में आपका जो मूल्यवान समय बचा है, आप इस मूल्यवान समय का सदुपयोग करने का प्रयास करिए। फिलहाल आप लुत्फ उठाइए कि ये जो हमारा जो सूर्यमुखी का पेड़ है, सच में आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा हर एक व्यक्ति के नाम से कब सूर्यमुखी का हम पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे। फिलहाल के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। एक बार बोलिए भारत माता की जय, जय झारखंड।